नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूज है उसे जान लेते हैं। समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय राजनीति से। जी हाँ, आप सभी ये जानते हैं कि संसद में चुनाव सुधारों को मद्देनजर रखते हुए बहस से जारी है, जिसके तहत श्रीमान अमित शाह जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में पहले 3 वोट चोरियां हो चुकी हैं। जी हाँ, प्रथम जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी तथा इंदिरा गांधी के समय। इसका जवाब देते समय कांग्रेस प्रतिपक्ष ने भी अपना जवाब दिया, जिसके तहत संसद में हंगामा हो गया। उड़ानों पर सख्ती। जी हाँ, इंडिगो उड़ानों पर डीजीसीए की सख्ती बढ़ गई है, जिसके अंतर्गत इंडिगो को अपने उड़ानों की संख्या को कम करने का आदेश दिया गया। उड़ानों पर निगरानी रखने के लिए इन्होंने सदस्य की नियुक्ति की है। दिल्ली के कई इलाकों में फोन से बम की धमकी मिल गई। इसके बाद विद्यार्थियों को, छात्रों को उस विद्यालय से निकाला गया और इस बात की जांच अभी भी जारी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बात की तथा इसके अंतर्गत उन्होंने आतंकवाद तथा गाजा में शांति को पुनर्स्थापित करने के लिए आपस में चर्चा की। बिहार सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के तौर पे 5% और बढ़ोतरी करने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। अर्थव्यवस्था तथा व्यापार से संबंधित समाचार की ओर। जी हाँ, एडीबी ने अब भारत के विकास दर में अपने जो पूर्वानुमान थे 6.5% को उससे बढ़ाकर 7.2% करने का निर्णय लिया। यह निर्णय भारत में मजबूत खपत तथा सर्विस सेक्टर के प्रदर्शन के बाद लिया गया। और एआई। जी हाँ, टीसीएस ने अपने एआई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोस्टल क्लाउड के साथ साझेदारी की है। ये भारत में एआई के क्षेत्र में निवेश की उम्मीद को बढ़ा देता है। सूरत टेक्सटाइल में आग। जी हाँ, सूरत के एक टेक्सटाइल में भयंकर आग लग गई। बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां अभी भी तैनात। अब चलते हैं खेल के समाचारों को देख लेते हैं। जी हाँ, पहला समाचार है क्रिकेट की तरफ से। क्रिकेट में आईसीसी ओडीआई रैंकिंग। जी हाँ, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में भयंकर बदलाव हुआ है। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने लंबी छलांग मारते हुए आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है तथा प्रथम स्थान पे भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा मौजूद है और दूसरे स्थान पे भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली मौजूद है। इन दोनों के बीच प्रथम स्थान के लिए मुकाबला जारी है। T20 2026 विश्व कप पर चर्चा। विशेषज्ञों का यह मानना है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन जीत के बाद भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 2026 में होने वाले T20 कप में अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। जी हाँ, इस सूची में 350 से भी अधिक खिलाड़ियों का नाम है। कुछ ऐसे महान खिलाड़ी जैसे क्विंटन डिकॉक का नाम अंतिम समय में इसमें जोड़ा। दिनेश कार्तिक की नई भूमिका। भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने एक नई भूमिका जान ली है। इंग्लैंड में द 100 टूर्नामेंट के लिए लंदन स्पिरिट के मेंटर तथा बल्लेबाजी कोच बन गए। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। अब आते हैं कुछ एआई के न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, गूगल ने अपना एआई सब्सक्रिप्शन चालू कर दिया है, जिसके तहत 399 रुपए प्रति महीने के दर से गूगल का आप नया एआई सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अंतर्गत जेमिनी 3 प्रो, इमेज जनरेशन जैसे महत्वपूर्ण एआई फीचर का एक्सेस प्रदान किया गया। भारत में एआई के लिए निवेश। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में $17.5 बिलियन का निवेश करने के लिए घोषणा किया है। यह निवेश भारत में एआई के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए प्रयोग किया। भारत में एआई के लिए नया नियम, एआई रॉयल्टी के लिए एक नया नियम प्रस्तावित किया गया। यह नियम भारत में जो बड़े बड़े टेक प्लेयर हैं जैसे गूगल तथा ओपन एआई के प्रथाओं को विनियमित करने के लिए किया गया है। अब आते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को जान लेते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में सबसे पहले न्यूज आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई चीफ को सजा हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई चीफ फैज हामिद को 14 साल के लिए सजा हुआ है। यह सजा पाकिस्तान के वर्तमान आईएसआई चीफ आसिम मुनीर के पद पर आने के बाद हुआ। इसे इमरान खान के करीबी पर एक बड़ा एक्शन माना जाए। पाकिस्तान में 77 साल बाद किसी विद्यालय में देववाणी गूंजी। जी हाँ, पाकिस्तान के एक यूनिवर्सिटी में 77 साल बाद देववाणी गूंजी, अर्थात इसका उद्देश्य है कि उस देश में महाभारत तथा गीता के विद्वानों को पैदा करना। बांग्लादेश में चुनाव की तारीख। जी हाँ, बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को 13वें संसदीय आम चुनाव की घोषणा कर दी गई है। ट्रंप की वीजा और गोल्ड कार्ड नीति। ट्रंप ने जो भारतीयों पर $85,000 का वीजा लगाया था उसे रद्द कर दिया है। ट्रंप ने
विदेशी निवेशकों के लिए $1 मिलियन फीस वाला गोल्ड कार्ड लॉन्च किया है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था तथा व्यापार से संबंधित न्यूज को जान लेते हैं। जी हाँ, अमेरिका के फेडरल बैंक ने ब्याज में 25 बेसिक यूनिट की कटौती की है, जिसके द्वारा भारत जैसे देशों में निवेशों की संख्या बढ़ सके। कीमती धातुओं की मूल्य में वृद्धि का अनुमान लगाया जाए। बांग्लादेश पर कर्ज का बोझ। जी हाँ, विश्व बैंक के अनुसार बांग्लादेश ने पिछले 5 सालों में बांग्लादेश पर 42% कर्ज और बढ़ गया। ये रहे आज के महत्वपूर्ण समाचार। अब आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।